Class 12, exercise 3.5 at a room temperature. Room temperature means 27 degrees Celsius. The resistance of a heating element is 100 ohm. हमारे पास कोई heating element है at a room temperature. Let room temperature को हम θ1 से डिनोट कर लेते हैं at a 27 डिग्री सेल्सियस. उसका resistance हमारे पास कितना आ जाएगा? Let इसे R1 से डिनोट कर लेते हैं 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is to be found 117 ohm? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसका रेजिस्टेंस R1 से R2 बढ़ जाए, मतलब 170 ओम बढ़ जाए, तो मुझे इस हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर चाहिए, मतलब θ2 टेम्परेचर चाहिए. गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रजिस्टर इज 1.70 इन 10⁻⁻⁴. तो अल्फा की वैल्यू हमें दे दी गई है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴. सो हमें θ2 फाइंड करना है. हमें एक रिलेशन मालूम है लाइक चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. हमें मालूम है जैसे R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा. सो चेंज इन टेम्परेचर मतलब θ2 माइनस θ1 ब्रैकेट क्लोज. सो इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास सभी वैल्यूज गिवन है, हमें बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 117 ओम. R1 की वैल्यू कितनी थी 100. तो ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ब्रैकेट स्टार्ट θ2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो लेट इट बी θ2 माइनस θ1 की वैल्यू भी हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. तो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. देखिए SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो केल्विन है, बट जब आप डिफरेंस निकालते हैं दो टेम्परेचर्स का, तो जो हम 273 ऐड करेंगे वही 273 माइनस भी हो जाएगा. इसलिए जब भी हम डिफरेंस करते हैं टेम्परेचर्स का तो हम डिग्री सेल्सियस में ही रहने देते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अदरवाइज आपको अगर थीटा अकेला यूज़ करना है, मतलब टेम्परेचर अकेला यूज़ करना है, तो आप केल्विन यूज़ कीजिए. तो यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसे डिग्री सेल्सियस में ही रहने दिया. तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. सो 117 इज इक्वल टू 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन गया 100 प्लस. अब 100 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो देखिए इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁴. तो यहाँ पे कितने 10⁻⁻⁴. तो ये कितना बन जाएगा 1.70 इंटू 10⁻⁻2. साथ में मेरे पास क्या है θ2 माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज. अब 100 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 117 से अगर 100 माइनस हो गया तो मेरे पास बच जाएगा 17. इधर क्या आ जाएगा 1.70 इंटू 10⁻2 θ2 माइनस 27. तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन गया यहाँ पे 17. तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो 17 ओवर 1.7 इंटू 10⁻, यहाँ पे -2 है, 10⁻⁻2 इज इक्वल टू θ2 माइनस 27. अब देखिए 17 को अगर मैं 1.7 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 10. तो ये डिनोमिनेटर में 10⁻⁻2 है, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी. सो 10 इंटू 10⁻+2 इज इक्वल टू θ2 माइनस 27. तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना बच गया 10⁻³ इज इक्वल टू θ2 माइनस 27. तो यहाँ पे हमें θ2 की वैल्यू चाहिए, तो 27 को उस तरफ ले जाऊँ तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब θ2 कम्स आउट टू बी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ को 1000 प्लस 27. तो माई θ2 की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1027 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज आवर आंसर.